विशेष सशस्त्र बल के हवलदार रामशरण जाटव करीब 8 लाख रुपए की ठगी का शिकार होने से बच गए। उनके बेटे और पड़ोसी ने ऐन वक्त पर साइबर क्राइम पुलिस की मदद ली और हवलदार को समझाया कि कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है। हैरानी की बात यह है कि विशेष सशस्त्र बल का हवलदार साइबर ठगों के द्वारा इतना भयभीत कर दिया गया था कि वह अपनी ड्यूटी वाले जिले रीवा से छुट्टी लेकर ग्वालियर आ गया था और पैसों का इंतजाम कर रहा था। उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया था। 5 दिन तक वहां डिजिटल अरेस्ट रहा। जब बेटे ने इतने पैसे का इंतजाम करने का कारण पूछा तब उसने बताया कि उसका नाम किसी बड़े हवाला रैकेट में आ गया है। सीबीआई अफसर उसे कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, जिससे उसकी नौकरी पर खतरा बढ़ सकता है। इसलिए उसने ठगों को पैसे ट्रांसफर करने की हामी भरी है। बेटे को यह समझते देर नहीं लगी कि पिता साइबर ठगों के निशाने पर आ गए हैं। उसने पड़ोसी की मदद से साइबर क्राइम पुलिस के पास ले जाकर अपने पिता को बैठाया। इसके बाद साइबर क्राइम की टीम के सामने इस हवलदार की घबराहट कुछ कम हुई। हैरानी की बात यह है कि साइबर ठगों द्वारा कथित सीबीआई अफसर बनकर हवलदार को धमकाया जा रहा था। जब साइबर क्राइम की टीम ने इस कथित सीबीआई अफसर से बात की तो वह साइबर क्राइम के लोगों को ही धमकाने लगा और उन्हें तमीज से पेश आने को बोलने लगा। लेकिन जब साइबर क्राइम की टीम ने सीबीआई अफसर का पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज मांगे तब उसने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब साइबर क्राइम पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मामला सामने आया डिजिटल अरेस्ट का, क्या पूरा मामला था, उसमें क्या क्या? हमारे यहाँ डिजिटल अरेस्ट का मामला आया था, जिसमें एक हेड कांस्टेबल ऐसे आपके 2nd बटालियन में पदस्थ हैं, हेड कांस्टेबल रामचरण जाटव, जो ये वर्तमान में रीवा में पदस्थ हैं। उनका कहना था कि 4-5 दिन से उनको व्हाट्सएप कॉल पे महाराष्ट्र पुलिस से फ़ोन आ रहा था, कि लगातार फ़ोन आ रहा था उनके लिए कि कोई नरेश गोयल व्यक्ति हैं जिनको उन्होंने अरेस्ट किया है और उनके पास से कागजात बरामद हुए हैं, जिनमें से इनके नाम से सिम और आधार कार्ड जब्त हुए हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में संलिप्त हैं। और इस तरह से इन्हें डराया जा रहा था। इनको बोला जा रहा था कि आप अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी, अपने परिवार के बारे में जानकारी बताइए, और अगर आपने इस मामले में किसी को भी कोई भी जानकारी दी तो आपको अगले 1 घंटे में आपको अभी आप डिजिटली अरेस्ट है, वरना आपको पुलिस भेजकर अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। इस तरह से इनको डराया जा रहा था। और इनसे और भी अन्य लोगों ने भी इनसे बात की और बताया कि इनके संपत्ति के बारे में जानकारी ली, परिवार के बारे में जानकारी ली। और जब इनसे 8 लाख का RTGS कराने के लिए भी बोला गया, तब ये घबरा गए और इन्होंने फिर रीवा से अवकाश लेकर ग्वालियर आए। ग्वालियर में जब इन्होंने अपने बैंक से लोन लेने के लिए 8 लाख का लोन लेने के लिए जब ये गए, अपने कागजात वगैरह ले रहे थे, अपने बेटे को बताया, तब इनके बेटे के द्वारा बताया गया कि समझाया गया उनको कि ये फर्जी कॉल है और इस तरीके के इसमें नहीं फंसना चाहिए। फिर भी वो इस तरीके से घबराए हुए थे कि उन्होंने अपने बेटे की बात नहीं मानी। उनके पड़ोसी को भी बताया, पड़ोसी की भी बात नहीं मानी। जब पड़ोसी और बेटा मिलकर दोनों हमारे पास उनको लेके आए, साइबर सेल लेके आए, तब हम लोगों ने जो संबंधित नंबर से फ़ोन आ